हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू। आज का जो वीडियो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रिक्शन में। अगर आज का वीडियो सीख लिया तो लाइफ झिंगा लाला। चलो स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के साथ में। कुछ केसेस बना के देता हूँ, 3 केस, सिर्फ 3 केस, पूरा चैप्टर ये 3 केस में से ही एक आने वाला है, उतना गारंटी है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला केस जहां पे ब्लॉक हमेशा रखा होगा हॉरिजॉन्टल, दैट इज हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ। इसका मास m और इसका मास नीचे करेगा mg। यहाँ पे आएगा एक नॉर्मल रिएक्शन। हम यहाँ पे F अप्लाइड कर रहे हैं, F अप्लाइड, और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे, और सरफेस पे एक म्यू दिया होगा। अच्छा, 2 म्यू भी दे सकते हैं, म्यू स्टैटिक भी दे सकते हैं, म्यू काइनेटिक भी दे सकते हैं, दोनों दिए। चलो स्टार्ट करते हैं दोनों के साथ। तो पहली बात, जब भी कोई भी क्वेश्चन हो फ्रिक्शन का, पहला काम होगा ये सारे फोर्सेस मार्क कर रहे हैं, कहाँ पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अगर मोशन ये साइड पे हो रहा है, फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इधर लगा फ्रिक्शन उधर लगाएंगे। नाउ फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या है? तो लिमिटिंग वैल्यू इसका मतलब क्या है? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जितना ये सरफेस ऑफर कर सकता है, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है म्यू इंटू एन, और ये नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस करेगा mg को, तो इट इज म्यू इंटू mg। और आपको हमेशा स्टार्ट करना है स्टैटिक कंडीशन से ही, तो म्यू s इंटू mg। अब आगे बढ़ते हैं, केसेस लिखता हूं मैं। इफ applied force is less than friction, क्या अप्लाइड 10 है, मेरा फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आया है 20। वापस बोलता हूं, अप्लाइड वैल्यू समझो 10 है, इसका आया है 20, मतलब F इज लेस देन FR। ये ब्लॉक मूव नहीं होगा, और जब ये ब्लॉक मूव नहीं होता है देन FR का आंसर जो आपको लिखना है वो बोलना है इट इज इक्वल टू F, एंड देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछ के, लेकिन सिंपल है। काम क्या करना है, लिमिटिंग वैल्यू ढूंढ लो। अगर इसका वैल्यू ज्यादा आया अप्लाइड से तो समझ लेना बॉक्स चलने नहीं वाला है, ब्लॉक रेस्ट पे है, मतलब FR का वैल्यू F जितना होगा। लेकिन अगर F ज्यादा है FR से, लेट से ये 40 न्यूटन और ये 20, मतलब ब्लॉक चलने वाला है, और अगर ब्लॉक चलेगा तो पूछेगा एक्सेलरेशन कितना। तो सेकेंड केस, इफ FR is less than F, मतलब F ज्यादा है FR कम है, then acceleration will be F minus FR divide by M। अब इसमें समझ लेते हैं, अगर ब्लॉक मूविंग है तो आपका FR का वैल्यू में भी थोड़े चेंजेस हो सकते हैं अगर काइनेटिक फ्रिक्शन दिया होगा। तो यहाँ से ये वैल्यू 2 हो सकती है, एक तो म्यू s इंटू mg और या तो म्यू k इंटू mg। तो सर कब कौन सा यूज करूँ मैं? तो अगर क्वेश्चन में काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है, हमारा काम क्या होगा? हमारा काम पहले स्टैटिक से ही कैलकुलेट करना होगा। अगर कैलकुलेशन किया मैंने स्टैटिक से, FR का वैल्यू F से कम आ गया, मतलब ब्लॉक मूव होने वाला है, ब्लॉक मूव होने वाला है, तो मैं FR वापस कैलकुलेट करूंगा यूजिंग काइनेटिक फ्रिक्शन, और म्यू के mg का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे।
90% क्वेश्चन में सिर्फ म्यू एस ही देते हैं, तो ठीक है, यहाँ पे जो आंसर है उठा के इधर रख दो, डिवाइड बाय एम कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर पृष्ठ करने के लिए म्यू के दिया है तो ये होगा आपका क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट केस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर क्वेश्चन पूछा तो कैसे डील करना है। सेकेंड केस, इंक्लाइंड सरफेस पे बात करते हैं। ये डायग्राम फ्रिक्शन में बहुत ही पॉपुलर है। लेट अस टेक एग्जाम्पल। ये इंक्लाइंड सरफेस है, अगर मैं कोई भी फोर्स नहीं लगाऊंगा तो आंसर आएगा दिस इज mg साइन थीटा। यहां पे आने वाला है mg कॉस थीटा, यहाँ पे आने वाला है नॉर्मल रिएक्शन, और अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन लगने वाला है पीछे, क्योंकि ब्लॉक का इंटेंशन है नीचे आने का। नाउ इन दिस केस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg cos थीटा। अगेन fr का वैल्यू जो मैक्सिमम है, fr का वैल्यू मैक्सिमम है म्यू mg cos थीटा फॉर इंक्लाइंड सरफेस, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो आपका काम क्या होगा, पहले म्यू mg cos थीटा ढूंढेंगे हम लोग, फिर चेक करेंगे mg sin थीटा ज्यादा है कि fr ज्यादा है। सो इफ fr is greater than mg sin थीटा, fr ज्यादा है mg sin थीटा कम है, तो ब्लॉक मूव नहीं होने वाला है। देन ब्लॉक डज नॉट मूव, और अगर डज नॉट मूव है तो fr का वैल्यू हम लिख देंगे mg sin थीटा नॉट म्यू mg cos थीटा। समझो इसको, ये पहले हम लोग करते हैं, फिर mg sin थीटा के साथ कंपेयर करते हैं। अगर mg sin थीटा कम है fr ज्यादा है तो ब्लॉक मूव नहीं होने वाला है, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। और अगर ज्यादा है तो ये मोशन में आएगा, तो एक्सेलरेशन ढूंढना पड़ेगा। सेम मेथड f माइनस fr अपॉन f, लेकिन इस बार f होगा mg sin थीटा। तो दिस इज द सेकेंड केस, इंक्लाइंड। वापस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे fr का वैल्यू होता है म्यू mg हॉरिजॉन्टल सरफेस में, लेकिन कंपेयर करूंगा, अगर मोशन में है तो ही एक्सेलरेशन होगा, मोशन में नहीं है तो fr का वैल्यू म्यू mg नहीं है, इट इज इक्वल टू f। इंक्लाइंड सरफेस पे होगा तो पहला स्टेप होगा म्यू mg cos थीटा ढूंढ लो, फिर मैं कंपेयर करूंगा mg sin थीटा से। अगर मेरा fr का वैल्यू ग्रेटर है mg sin थीटा से, ब्लॉक डज नॉट मूव, fr का वैल्यू mg sin थीटा नॉट म्यू mg cos थीटा। दिस आर द कॉमन मिस्टेक जो हम करके आते हैं। थर्ड एंड वेरी पॉपुलर, ऑन वर्टिकल वॉल। अब वर्टिकल वॉल के क्वेश्चन में क्या होने वाला है, तो ये एक वॉल, इस पे हमने ये ब्लॉक को प्रेस करके रखा हुआ है बाय अप्लाइंग अ फोर्स F, ये मास M, इसका मास नीचे एक्ट करेगा और इसका इंटेंशन नीचे जाने का है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। क्योंकि हम ऐसा प्रेस कर रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगा, और नॉर्मल रिएक्शन ये अप्लाइड फोर्स जितना होगा। तो पहला स्टेप, fr का वैल्यू म्यू इंटू n, और ये केस में n का वैल्यू है f, तो fr का वैल्यू है म्यू इंटू f। बट इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट, देन fr और mg दोनों सेम हो गए, तो fr का वैल्यू mg जितना होगा अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो। और ये दोनों कंडीशन को यूज करके क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, म्यू इंटू एफ इक्वल टू mg। ब्लॉक अगर रेस्ट पे है तो ही ये अप्लाई करना है।
सो दिस इज अबाउट बेसिक हाउ टू फाइंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। पूरे चैप्टर में हम यही बात करेंगे। 3 केस से हम लोग को डील करना है। अगर आपको ये लॉजिक समझ गया ना तो फ्रिक्शन का काम खत्म होता है। मेरे लिए सारे फ्रिक्शन के क्वेश्चंस हो गए अगर मुझे ये लॉजिक समझ में आ गया है तो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्योरली पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस के बारे में कि इसमें क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं और उसको कैसे डील करना है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे लोग फिजिक्स में बोर्ड्स से डर रहे हैं उनके लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है मेरा। उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्रैश कोर्स होने वाला है वो हाइब्रिड मोड में होने वाला है। दैट मीन्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होने वाले हैं। तो आप दुनिया के कोई भी कोने में होने दो, यू कैन अटेंड माई लेक्चर। और जैसे अभी दिख रहा है वैसे ही लेक्चर कंडक्ट होने वाले हैं। तो एनरोल ज़रूर कीजिए अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो, एंड गेट अ गुड मार्क्स इन बोर्ड्स। और हम लोग मिलते रहेंगे फ्रिक्शन में। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिले नेक्स्ट में। स्टे ट्यून्ड।